हाँ जी, ट्रेडर हजरात ज़रा हाजिर हो। आप लोगों से कुछ बात करनी, दिल की बात करनी है। आजकल ट्रेडर हजरात जो है ना, प्रॉपर्टी में बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वेल डन। अगर आप लोग प्रॉपर्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं, वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स, एग्स की बात कर रहा हूँ, इन वन बास्केट। क्यों बोला जाता है कि बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो अंडों को बचाने के लिए ना, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट चीज़ों में करते हैं, करनी भी चाहिए। और अक्लमंद इंसान वही है कि भाई मेरे जो राइट टाइम पे इस बात को समझ जाए, क्योंकि भाई ट्रेडर पैसा कमाता है, ठीक है, ट्रेडर पैसा कमाता है, लेकिन शैना ट्रेडर और रियल ट्रेडर वो होता है जो मुनाफे को डाइवर्ट करे टू द डिफरेंट सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ये होता है कि भाई आप सुकून से बैठें और मशीन आपके लिए पैसा बनाए। अब आप कहेंगे अली भाई कौन सा रोबोट है जो हमें ऑटो रोबोट लगा दे और हमारी ट्रेडिंग होती है? मैं रोबोट वाली बात नहीं कर रहा। सेगमेंट इन सेंस ऑफ कि आप लोगों को पता है कि भाई कहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को जो हमने जनरेट किया हुआ है निकाल के इन्वेस्ट करें, ताकि हम अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकें। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। या तो आप वही काम करते हैं जो आप करते आ रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं, फॉरेक्स से पैसा निकाला क्रिप्टो में डाला, क्रिप्टो से निकाला फॉरेक्स में डाला, गोल्ड से निकाला उत्ते पा दिया। ये फील्ड एक ही है, सेगमेंट एक, डिफरेंट करें। अब मुझे बहुत से भाई दोस्त लोग मिले और बहुत से भाई दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की है। एक भाई के भी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट मशवरा दिया था, रासुल खैमा में जो नया कैसीनो आ रहा है, उन्होंने कहा भाई उधर ही करनी है, अपार्टमेंट लिया। और मैं कहता हूँ वेल डन, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट एक ट्रेडर का वो होता है जो वो विड्रॉ करता है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। राइट और रॉन्ग? आप मुझे दिखाते रहे मेरा इतना इक्विटी पड़ा हुआ है, मेरे पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, इतनी ट्रेड लगी है, वो आपका पैसा नहीं है। आपका पैसा वही पैसा है जब आप विड्रॉ कर लेते हैं, वो बताएं हाँ जी हाँ ये थोड़ा पैसा है जोड़ा बैंक से आ गया। तो जब आप लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो बिज़नेस ओपन करने की मिले, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की मिले, चाहे वो शेयर मार्केट्स के अंदर हो, चाहे वो लॉन्ग रन के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, डिविडेंड्स के ऊपर वाले सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, जाइए। अपने पैसे को, जब पैसा है उनकी अपने पैसे को उठा के डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि फ्यूचर में देखें, अच्छा टाइम बुरा टाइम किसी पे भी आ सकता। तो जब आपकी प्रॉपर्टी वो कहते हैं ना डिफरेंट सेगमेंट में डाइवर्ट हुई होती है ना, ठीक है, क्लासिफाइड हुई होती है ना, तो आप लोग थोड़ा सा संभल जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर पैसा जितनी तेज़ी से आता है ना, उतनी तेज़ी से चला भी जाता है। कभी कभी इमोशनली हम इतना मारे जाते हैं कि ना करने वाली जो गलतियां नहीं भी करनी होती वो भी कर जाते हैं और अपने पैसे को हाथ धो बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्टली और वाइजली अपने डिसीजन कीजिए लाइफ के अंदर, और अपने पैसे को इन्वेस्ट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर करें। प्रॉपर्टी में देखें जहाँ पे आपको समझ आती है। मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा आपने इधर ही खरीदना ही खरीदना ना, डिफरेंट सेगमेंट्स में देखें। हो सकता है आप ट्रेडर अच्छे हैं, लेकिन आपकी एक पुरानी फील्ड है कि भाई आप अच्छे रेस्टोरेंट, वो कहते हैं चेफ हैं, रेस्टोरेंट चलाना जानते हैं, खोल लीजिए, कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोलें। वो कहते हैं रिस्क लेना पड़ता है, हर चीज़ में रिस्क है। ट्रेडिंग कर रहे हो उधर भी रिस्क है, आपको नहीं पता मार्केट किधर जाना है। आप टेक्निकल कर लें, आप फंडामेंटल कर लें, कोई मसला नहीं। सिग्नल लेना है ले लें, कोई मसला नहीं। मार्केट ने तो वही करना है जो उसने करना है। तो रिस्क तो हमेशा होता है। इसलिए तो आप लोग वो क्या कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, मनी मैनेजमेंट देखते हैं। द रीज़न इज़ वाई, क्योंकि रिस्क है मार्केट के अंदर, जितना लगाओ ताकि अगर जाता है तो उतना ही जाए, स्टॉप लॉस लगा दो। बाकी आप लोग चाहें, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, यू नो वेरी वेल मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो रिस्क वहाँ पे भी है, रिस्क किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में है। तो प्लीज़ होश के नाखून लेके ईमानदारी के साथ काम कीजिए। कोई भी करेंगे दिल से करेंगे, खुदा की कसम उसमें बरकत डलती है, और आप लोग उसके अंदर भी कामयाबी ले सकते हैं, ना सिर्फ ओनली इन ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।